तो खुशामदीद है मेरे प्यारे बच्चों का। आज मैं आपको 5वां चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। कौन सा चैप्टर? ये आपका 5वां नहीं 6ठा चैप्टर है, आलम हिद्दत यानी ग्लोबल वार्मिंग, जिसको माखूज है ना, आलम हिद्दत। ये क्या है? ग्लोबल वार्मिंग के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आप फिर से एक बार सतर्क और सावधान होकर के बैठ जाएं और पूरे क्लास को सही से पढ़ें ताकि आपको पूरी जानकारी, इसका ऑब्जेक्टिव यहीं क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं कि कह रहे हैं कि हम लोग जिस ज़मीन पर रहते हैं वो एक सैयारा है। सैयारा का मतलब क्या होता है दोस्तों? सैर करने वाला, घूमने वाला। तो वो घूमती है ज़मीन। ऑब्जेक्टिव ध्यान से पढ़ोगे क्लियर होता जाएगा। ये ज़मीन सभी जानदारों के लिए मुनासिब है। इस ज़मीन पर हम रहते हैं वो सबों के लिए मुनासिब है। ठीक है, दूसरे सैयारों का माहौल पौधों और जानवरों के लिए ठीक नहीं। यानी दूसरे जैसे पृथ्वी पर हम जाते हैं, वहाँ आसमान पर जाते हैं, चांद पे, वहाँ हम पेड़ नहीं रोप सकते, जानवर नहीं ले जा सकते। दूसरा जो है वो नहीं है। ठीक है, ये तो या तो ये बहुत गर्म है या ठंडा है। हमारी ज़मीन का दर्जा हरारत मौजू है और मुअतदल है, इसीलिए यहाँ तरह तरह के पौधे, जानवर और इंसान पाए जाते हैं। यानी मुअतदल है, यानी कि ये सबके लिए मुनासिब है। इसलिए हमारी ज़मीन पर जो हर तरीके के जानवर और इंसान रह लेते हैं। ठीक है, हमारी ज़मीन जो है वो बिल्कुल सबके लिए मुनासिब है। आगे कह रहा है, लेकिन पिछले 30-40 वर्षों से हमारी ज़मीन का दर्जा हरारत रफ्ता रफ्ता बढ़ रहा है। दर्जा हरारत यानी टेम्परेचर, ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ता जा रहा है। ज़मीन की दर्जा हरारत में जो औसत इजाफा हो रहा है उसे माहिरीन माहौलियात तमाज़त अर्जी तदरीजी इजाफा ग्लोबल वार्मिंग, इसको क्या कह रहे हैं सब कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण ऐसा हो रहा है। कह रहा है पूरी दुनिया में पिछले 10 वर्षों में इसका बहुत ज़्यादा चर्चा हो रहा है। आज ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन मसला, चैलेंज बन गया। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या बन गया? संगीन मसला, चैलेंज बन गया। दुनिया के सारे साइंसदान इस मसले पर बहुत फिक्रमंद है, यानी सबको फिक्र है। अमेरिका और जर्मनी के अक़वाम मुत्तहिदा यूएनओ में इस मसले पर साइंसदानों के दरमियान काफ़ी तबादला ख़यालात हो रहा है। यानी कि हमारे यहाँ जो है ग्लोबल वार्मिंग इतना बढ़ता जा रहा है कि पूरी दुनिया के जर्मनी, अमेरिका जैसे मुल्कों को भी ये दुनिया की बढ़ती हुई ग्लोबल वार्मिंग पर मसले पर चैलेंज बन चुका सबके लिए। ये तो यानी ये ग्लोबल वार्मिंग जो है एक चैलेंज बन चुका है, सारे मुल्कों के लिए एक मसला बन गया है। अब यह कह रहा है कि तुम सोच रहे हो कि आखिर हमारी दुनिया का दर्जा हरारत क्यों बढ़ रहा है, टेम्परेचर, यानी ग्लोबल वार्मिंग की वजह क्या है? तो इनकी सबसे अहम वजह इंसानों की कुछ सरगर्मियां हैं, यानी बदमाशियां हैं, जो कि साइंसों की ज़बान में ग्रीन हाउस गैसें कहते हैं। इसे हम, है ना, इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। कल कारखाने यानी फैक्ट्री, मोटर गाड़ियों का बढ़ जाना और जंगलों के बेतहाशा कटने से गैस ज़्यादा पैदा होती है। जंगल कट रहा है तो गैस बढ़ रहा है, पेड़ बेतहाशा कटने लगे हैं। मिसाल के तौर पर आज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बढ़ता जा, है ना, CO2, मीथेन, नाइट्रो ऑक्साइड, ओजोन वगैरह, ये जो भी तापमान है वो बढ़ता जा रहा है। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड पहले के मुकाबले में 31% बढ़ गया। तो यहाँ ऑब्जेक्टिव होगा दोस्तों, तो कार्बन डाइऑक्साइड पहले के बनिस्बत कितना परसेंट? जी 31%। मीथेन 149% पैदा होने लगी है। मेथन गैस धान के खेतों और गाय भैंस के गोबर से निकलती है। तो सवाल होगा कि मेथन गैस कहाँ से निकलता है? तो भैंस गाय के गोबर से और धान के खेतों से निकलता है। हमारी ज़मीन पर आफताब के शआएँ आती हैं, वो अपनी ज़्यादा जज्ब कर लेती हैं और इसी वजह वह इन्हें ज़्यादा जज्ब कर लेती हैं और इसकी वजह से ज़मीन का दर्जा हरारत का, ज़मीन का जो है माहौल जो है वो गर्म हो जाता है, या दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं इसका दर्जा हरारत बढ़ जाता है। साइंसदानों का ख्याल है कि हमारी ज़मीन का दर्जा हरारत पिछले 100 वर्षों में तकरीबन 75% बढ़ गया है। 0.75 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है, यानी ये बढ़ चुका है पिछले 100 वर्षों में। अगर यही हालत रही तो इस बात का इम्कान है कि 21वीं सदी में 1 डिग्री से 6 डिग्री तक का इजाफा हो जाएगा। पहले अभी तो 0.75 बढ़ा है, ये 20वीं सदी में ऐसा है। तो ये 20वीं सदी चल रही है, 21वीं सदी में 1 से 6 डिग्री तक का इजाफा, ये बहुत तशवीशनाक यानी ख़तरनाक बात है कि ज़मीन का दर्जा हरारत इतना बढ़ जाए। तो ये 0.7 1 से 6 डिग्री हो जाएगा। तो अब कह रहा है कि ज़मीन की दर्जा हरारत बढ़ने की वजह समुद्री बर्फ़ के बड़े बड़े तोंदे तेज़ी से पिघलते हैं, यानी जब ये गर्मी बढ़ेगा तो बर्फ़ पिघलेगा। इसकी वजह समुद्र में पानी सतह तेज़ी से बढ़ती है। माहिरीन माहौलियात का ख्याल है कि इस वजह से कई जजियों हमेशा के लिए समुद्र में डूब जाने का अंदेशा होता है। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश के कुछ हिस्से, हमारे देश भारत के कुछ दक्षिणी साहिली इलाके, मालदीव वगैरह भी डूब चुका है। यानी बर्फ़ का तोंदा फटेगा तो पानी आएगी और पानी से क्या होगा? डूब जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आबो हवा की तब्दीलियाँ आती जा रही है। मौसमों में मुआयना मुद्दत भी बदलाव आ गया है। कई ठंडी मुल्कों में अभी काफ़ी गर्मी पड़ने लगे। यानी देखो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ना मौसम का अदला बदली हो जाता है। ठंडी में गर्मी, गर्मी में ठंडी होने लगता है। बहुत सारे जानवर और पौधे दुनिया से ख़त्म होते जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं बहुत सारे जानवर और पौधे ख़त्म हो रहे हैं। इसके बरअक्स
हेक्टर या जरासीम, बैक्टीरिया या जरासीम और वायरस ज़्यादा पनपने लगे, जैसे कोरोना जैसी बीमारियां आ गई है, जिनसे कई ख़तरनाक किस्म की बीमारियां हो रही है, तूफ़ानी सैलाब और कहत की कसरत। ग्लोबल वार्मिंग एक आलमी मसला चैलेंज, हर मुल्क को अपने तौर पर महलक वबा से बचने की तरकीब इक़दाम करना होगा। यानी यहाँ हमें ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए अपने अपने हिसाब से कदम उठाना होगा। कह रहा है हमें अब इस ख़तरनाक मसले का मुकाबला के लिए गौर फिक्र करना होगा कि हमारे मुल्क शहरी का हर फ़र्ज़ है जिस कदर मुमकिन हो सके इसे बचने के लिए तरकीब किए जाए और हुकूमत के ज़रिए इसके लिए जो हिदायत दिए जाते हैं इस पर अमल किया जाए। हुकूमतें के मनसूबों में फिर पूरा ताउन यानी मदद किया जाए। सरकार जो कहती है, यहाँ कह रहा है कि इन हालात में हम लोग क्या करें, यदि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गया तो क्या करें, तो कह रहा है हम सभी लोगों को अपनी ज़मीन को ज़्यादा गर्म होने से बचाने की लगातार कोशिश करनी होगी। दुनिया के बड़े और तरक्की याफ्ता ममालिक जैसे अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, चीन, जापान, इंग्लैंड, कोरिया, रूस को ग्रीन हाउस गैसों की मकदार कम करनी होगी, फैक्ट्री कम करना होगा, जंगलों को कटने से रोकना होगा, पौधों और दरख्तों को ज़्यादा से ज़्यादा फलने फूलने दिया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों लगाने की तहरीक चलाई जाए, गैस फेंकने वाली गाड़ियों को सड़क से रोक देने की पाबंदी करें। यानी पेड़ पौधा लगाना होगा, फैक्ट्री को बंद करना होगा और धुएँ वाली गाड़ी कटने से बचना होगा, फैक्ट्री कम करना होगा, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों से कम करना होगा, जिससे और लकड़ियों और कोयलों को कम से कम जलाया जाए। हम लोगों को फितरत यानी नेचर के साथ ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करनी चाहिए। देखो हमारा किताब भी कहता है कि हमें नेचर प्राकृतिक ज़िंदगी जीनी चाहिए। 2007 में क्योटो में क्योटो में इसके लिए एक कॉन्फ्रेंस भी हुई थी। तो क्योटो में कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? 2007 में। इस कॉन्फ्रेंस में एक मश्तरके दस्तावेज़ तैयार की गई थी जिस पर मुख्तलिफ मुल्कों के नुमाइंदों ने दस्तखत किया और हलफ लिया, कसम खाया था कि मुल्क के हिदायत के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए अपने अपने मुल्क में अमल करेगा। यानी ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए सब मुल्क कसम खाया था, एक काम करेंगे इस पर। इस तमाज़त को कम करने के लिए, इस गर्मी को कम करने के लिए बहुत सारे मुल्क कोशिश जारी है। अमेरिका के नायब सदर अल गोरे, नाम याद रखोगे ऑब्जेक्टिव में, अमेरिका के नायब सदर अल गोरे ने पूरे मुल्क में घूम घूम कर ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए तकरीरें की, इश्ताराहात तकसीम कराए बंटवाए और कई भी तसनीफ़ जिसमें लोगों की ख़तरात असरात दफ़ा का तरकीब रोशनास, यानी लोगों को बीमारी से बचने के तरीके बताए। यानी अमेरिका के नायब सदर अल गोरे थे, क्या थे? अल गोरे, जो किताब भी छपा है, लोगों को घूम घूम के मना किया। 27 दिसंबर से 31 दिसंबर 2008 तक 5 दिनों का कांग्रेस है ना, कितने? 27 से 31 यानी 5 दिनों का कांग्रेस नागालैंड के शहर दीमापुर में मुनक्किद हुआ था। दीमापुर में कांग्रेस का एक सिस्टम जो चला था, कॉन्फ्रेंस कब तक चला था? तो वो 5 दिनों तक चला, 5 दिन ये रोज़ा चला था। इसकी में हमारे खुसूसी मेहमान डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हुए जो दीमापुर में होता, और इस 5 रोज़े में क्या किया था कॉन्फ्रेंस में कि पोल्यूशन को कम करने का, और 32 सूबों में 32 और क्या किया था 32 सूबों और मरकज़ी हुकूमत के मखसूस खित्तों यानी जगहों को चुन चुन करके 556 तलबा यानी विद्यार्थी को शिरकत किया गया, और पूरे मुल्क से 165 उस्ताद आए थे। कितने उस्ताद? 32 सूबों से 565 जो था वो तलबा थे, विद्यार्थी थे, और 165 असातिज़ा जो है उस्ताद की जमा आए थे। अब ये हो गया कि हमारे यहाँ ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, क्यों? उससे बचने के लिए कहा गया था। कह रहा है कि बच्चों देखो हमारे मुल्क की हुकूमत ग्लोबल वार्मिंग से बचने और निपटने के लिए कितने बड़े पैमाने पर काम कर रही है। बिल्कुल सही बात है, हमारे मुल्क में के लोगों को कितनी चिंता फिक्र है, लेकिन एक हम लोग हैं, इसीलिए हमें मतलब कि हमारी सरकार हमारे लिए कर रही है, पूरे मुल्क में तहरीक चलाने की ज़रूरत है। यानी एक जगह से नहीं होगा, और हुकूमत ये काम आज के तलबा और तलबात में बेदारी लाकर करा रही है। यानी सरकार हम नौजवानों को, विद्यार्थियों को क्यों तवज्जो देती है? क्योंकि हम जो हैं वो देश की शान है, हम ही सब कुछ कर सकते हैं, हम नए युवा हैं। सरकार जो करवा रही है बेदारी का मतलब जगाना, नई नस्ल के उभरते हुए बालिग तलबा और तलबात पर ही मुल्क की सारी जिम्मेदारी आने वाली, यानी सारी जिम्मेदारी जो होगी हम आप पर आ जाएगी दोस्तों, और इनके ज़रिए इनकलाबी सूरत में इस ख़तरा से बचने के तरकीब करने होंगे। यानी इस ग्लोबल वार्मिंग के ख़तरे से बचने के लिए हमें क्या करना होगा? कोई ना कोई नया तरकीब निकालना होगा जिससे हमारा ग्लोबल वार्मिंग के ज़रिए बचाव हो सके। अब कह रहा है कि मज़कूरा वाला कांग्रेस में मेहमान खुसूसी जनाब APJ अब्दुल कलाम ने, तो खुसूसी मेहमान कौन हुए थे अभी मैं पूछूंगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, मसाइल को दूर करने और बचने की जिम्मेदारी को मुकम्मल तौर पर आज तलबा तलबात पर दी है। ग्लोबल वार्मिंग के संगीन मसाइल पर बोलते हुए मेहमान खुसूसी ने यानी APJ अब्दुल कलाम ने
कहा है कि इससे निपटने का अक्सर नुस्खा या जादुई मंत्र ये है कि उसने एक जादुई मंत्र बताया एपीजे अब्दुल कलाम ने कि 10 से 17 साल की उम्र वाले 20 लाख बच्चे 10 से 17 साल की उम्र वाले 20 लाख बच्चे 5-5 पेड़ लगा दे तो हमारे ज़्यादातर मसले हल हो जाएंगे, यानी ऑक्सीजन बढ़ेगा, पेड़ लगेगा तो गर्मी अपने आप ख़त्म हो जाएगी और हमारे जो ये संगीन मसले हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। हमारे मुल्क के जो साइंसदान थे, खुसूसी मेहमान थे, उन्होंने हमें क्या बताया कि ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए, संगीन मसले से बचने के लिए क्या होगा, हमें एक जादुई मंत्र दिया, जादुई नुस्खा दिया कि हम कैसे बचें। तो कहा कि जिसकी उम्र 10 साल से 17 साल तक की उम्र वाले लड़के, उम्र 10 से 17 साल की उम्र हो और 20 लाख पूरे बच्चे, कितने बच्चे, 10 से 17 साल की उम्र वाले 20 लाख बच्चे 5-5 पेड़ लगा दें तो हमारी ज़्यादातर मसले जो होंगी वो ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों ऑक्सीजन जो मिलता है हमें पेड़ से ही मिलता है, और जब ऑक्सीजन मिलेगा तो तापमान खुद ब खुद कम होता चला जाएगा, जिसके कारण हमें बताने के लिए कहा गया। तो मैं 2-3 सवाल पूछूंगा कि ज़मीन की दर्जा हरारत जो क्या है वो, हमारा ज़मीन क्या है, हमारा ज़मीन जो है वो हम कहते हैं कि सैयारा है, सैर करने वाला है, ठीक है। कार्बन, हम फिर 2-3 सवाल करेंगे हम आपको कि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड कितना बढ़ गया है। कार्बन डाइऑक्साइड में इजाफा 31% हो गया, कितना, 31% हो गया है। उसके बाद अब कह रहे हैं मैथेन में कितना, 149% बढ़ने लगी है, ठीक है। उसके बाद फिर 2-3 सवाल आपको पूछा गया कि अमेरिका के जो नायब सदर क्या नाम था, उनका नाम अल गोरे था, क्या था, अल गोरे था। ज़मीन की हरारत पिछले वर्षों में कितना बढ़ गया था, 0.75 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। फिर कह रहा है कि ये 19वीं सदी में है, ऐसा है तो 21वीं सदी में क्या कहा गया था कि 1 से लेकर के जो है वो 6% तक बढ़ जाएगा। ज़मीन का दर्जा हरारत के पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ गया तो 0.75 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद 21वीं सदी का इम्कान क्या किया जा रहा है कि 1 से 6 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने का इम्कान है और ये हमारी ज़मीन के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, नायब सदर अल गोरे थे। हमारे हिंदुस्तान के नायब सदर कौन थे, एपीजे अब्दुल कलाम थे। यहाँ जो है कांग्रेस, बालो ज्ञान कांग्रेस कितने दिनों तक चला था, 5 दिन के लिए। कहाँ चला था, नागर में। कितने उस्ताद थे तो 556 उस्ताद लिए गए थे और 165 जो 556 तलबा थे और 165 जो था वो उस्तादों को लिया गया था। तो ये ऑब्जेक्टिव आपको, अब हम सवाल आपका क्लियर करते हैं कि सवाल अब आपका ऑब्जेक्टिव जितना था वो ऑब्जेक्टिव में क्लियर करता हूँ। आपके सामने टोटल है कि ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है, तो संगीन मसला है, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। पूछेगा 2 नंबर में ही पूछ सकता है, 1 नंबर में ही पूछ सकता है और ये आप नोट कर लो। तो ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है, एक संगीन मसला है। दूसरा सवाल आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कितना इजाफा हुआ है, तो 31%, ठीक है ना, 31%। ये सब 2 नंबर भी सवाल आपका क्लियर। तीसरा कह रहा है ज़मीन का दर्जा पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ गया, 0.75 डिग्री, अभी क्लियर करवाया मैंने। बालो ज्ञान कांग्रेस 2008 भारत के किस शहर में हुआ था, दीमापुर में हुआ था, ये भी आपका क्लियर। क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग कॉन्फ्रेंस कब हुआ था, याद रखना क्योटो लफ्ज जब आए ना तो 2007 में हुआ था। क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग कॉन्फ्रेंस कब हुआ था, 2007 में हुआ था। अगला ऑब्जेक्टिव सवाल फिर 2 नंबर यहाँ कह रहा है कि सभी ज़मीन सभी जानदारों के लिए मुनासिब है या गैर मुनासिब, तो ज़मीन सबके लिए मुनासिब है। देख सकते हैं कि सब कुछ रह रहा है, 18,000 मखलूक़ात में सब। ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है, तो ये ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन मसला है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, तो ज़मीन की दर्जा हरारत बढ़ने को हम ग्लोबल वार्मिंग का नाम दिए हैं। फिर कह रहा है ग्रीन हाउस गैसों में कौन कौन से गैस हैं, तो अभी मैंने आपको पढ़ाया है कि ग्रीन हाउस गैसों में होता है वो कौन कौन, 3 गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मैथेन है ना, ओजोन है, नाइट्रोजन है, ये सब गैस मिले हुए हैं। कह रहे ज़मीन के दर्जा हरारत में कार्बन डाइऑक्साइड, मैथेन और गैस में कितना इजाफा हुआ, तो ज़मीन के, ये भी हम पढ़ा चुके हैं कि ज़मीन के दर्जा हरारत में मैथेन में जो है वो 149% मैथेन है और मैथेन जो है 1 मिनट अभी मैं, कार्बन डाइऑक्साइड 31% है और मैथेन जो है वो आपका 49% है। कितना है, 49। कार्बन डाइऑक्साइड आपका है 31% और मैथेन गैस जो है वो 149%। अगला कह रहा है ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए, अगला है ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए एपीजे अब्दुल कलाम ने कौन सा जादुई मंत्र बताया, तो उसने कहा है कि 10 से 17 साल के 5 लाख बच्चे, 10 से 17 साल के 20 लाख बच्चे, कितने, 10 से 15 साल वाले 20 लाख बच्चे अगर 5-5 पेड़ लगा दे तो ज़्यादातर मसले हल हो जाएंगे। तो मैं आपका पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब क्लियर कर चुका हूँ। चैनल पर सब्सक्राइब करें, अगले चैप्टर में मिलते हैं।